अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ फंडामेंटल्स। तो 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इसके अंदर मैंने तमाम के तमाम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को कंप्लीट किया है, ठीक है। क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है एंगल इनटू रेडियंस। तो हमने कन्वर्ट कर देना है एंगल्स को रेडियंस के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, बस मैंने इसको मतलब जस्टिफाई किया है कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया था, तो मैंने उसको सिंपल बात लिख ली है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ एक दफ़ा कि हमारे पास अगर 1 डिग्री हो तो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू होता है पाई ओवर 180 के, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ करेंगे 30 डिग्री के साथ। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अब खाली मैं यहाँ पर लिख लूँगा 30, ठीक है। तो अब मैं आगे समझाता हूँ मैंने डिग्री का क्या किया। यहाँ पर मैं कर दूँगा क्रॉस में मल्टीप्लाई, उसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो सेम वही आता है ना। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा इस तरह, मतलब एज़ इट इज़, मतलब इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, जो यहाँ पर 1 डिग्री जहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर मैं वो वैल्यू पुट कर दूँगा जो यहाँ पर पाई ओवर 180 वाली है। तो यहाँ पे क्या कर दूँगा, 30 पाई ओवर 180, मतलब मल्टीप्लाई कर यहाँ पर मैं कर दूँगा 1 डिग्री के साथ पाई ओवर 180, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 जो होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 31, और ये 36 बार 180 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई ओवर 6। उसका आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है, इसमें कहता है कि 45 डिग्री को फाइंड करके बताओ हमें, भई रेडियन में बताओ। हम क्या करेंगे, 45 को हम एज़ इट इज़ उसी तरह से लिख लेंगे जैसे हमने पहले लिखा था। और यहाँ पर 45, उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद सेम टू सेम 1 डिग्री। और हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए फ़िलहाल मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई ओवर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 4, ठीक है। तो 45 डिवाइडेड बाय 180, तो ये 4 से मतलब डिवाइड हो जाएगा। 45 को अगर हम मतलब 4 बार करें तो ये पाई बाय 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दोनों इसके आंसर आ चुके हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तकरीबन सेम ही है सारे के सारे। तकरीबन तकरीबन क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सब के सब मतलब इस तरह से है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो डिफरेंट आता है। तो एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 11 को पहले कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको, अगर आपको किसी में मसला हो तो इनमें पहले 10 वाले क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको ज़रूर समझा दूँगा। और जो है क्वेश्चन नंबर 11 उससे मैं आगे जितने भी हैं वो सीक्वेंस वाइज़ करा देता हूँ, ठीक है। वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, उनके अंदर मतलब रेडियन है, उसके मतलब यानी कि डिग्री, उसके बाद ये फिर सिंगल साइन जिसको हम मिनट कहते हैं, सेकंड्स वो भी आते हैं, तो वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है 35 डिग्री और 20 मिनट्स। तो ये मैं समझा देता हूँ मैंने मिनट्स क्यों कहा और यहाँ पर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट क्यों आया हुआ है। जो पहले वाले थे वो खाली डिग्री वाले थे। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, जो मतलब 0 लिखा हुआ है, जो डिग्री बनाई हुई है, इसको हम और कहते हैं, मतलब यानी कि घंटा, 1 ऑवर जैसे, तो उसको और कहते हैं। उसके बाद जो सिंगल लाइन है उसको मिनट, और उसके बाद जो डबल लाइन है उसको हम कहते हैं सेकंड्स। अगर आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, अगर आपने साइंस से की है तो आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा लास्ट की, आई होप सो 7th के, अब काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए, लेकिन मतलब उन लास्ट चैप्टर्स में कोई क्वेश्चन मतलब यानी कि था कोई, जिसमें इसको कंप्लीटली बताया था, और अगर आपने वो किए तो आपको ईज़िली आ जाएँगे, ठीक है। तो आपने जस्ट उनको इमेजिन करना है, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पर समझा दूँगा कि घंटा, मिनट और सेकंड्स, ठीक है। तो जो ऊपर मतलब डिग्री होती है उसको कहते हैं घंटा, सिंगल लाइन को मिनट और डबल लाइन को सेकंड्स। अब हमने पहले ही देखना है कि उसने क्वेश्चन क्या किया है। उसने क्वेश्चन किया है कि एंगल को कन्वर्ट करो रेडियंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एंगल्स बनाने हैं। पहले हम एंगल बनाएँगे, उसके बाद ही कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसने कहा सिर्फ़ एंगल्स को कन्वर्ट करो। तो जो मैंने अभी बात की है वो मैंने यहाँ पर लिख भी दी है कि मिनट को कन्वर्ट करना है हमने घंटे में, तो इसको डिवाइडेड बाय 60 करेंगे अगर खाली मिनट को करेंगे। अगर सेकंड्स को कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो फिर हम करेंगे डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, और वो इक्वल होगा 3600 सेकंड्स, मतलब यानी कि इतने मतलब वो बन जाएँगे, डिजिट्स बन जाएँगे। आपको सेकंड, मिनट कुछ भी नहीं लिखना, बट मतलब यहाँ पर आपने लिख लेना है कि ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से रिमूव कर देता हूँ, और इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर हम करते हैं इसको क्वेश्चन को कंप्लीट, ठीक है। तो अब आपको बेसिक बात समझ आ गई होगी, जिसके ऊपर एक लाइन होती है उसको डिवाइड करेंगे सिंगल 60 से, और जिसके ऊपर डबल लाइन होगी उसको डिवाइड कर देंगे डबल 60 से, मतलब 2 60 डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल लाइन है एक के ऊपर, 35 को हम ऐसे छोड़ देंगे, 35 को एज़ इट इज़, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिग्री रहने दें अभी, उसके मतलब होल को कर दूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैं करूँगा डिवाइडेड बाय सिंगल है, तो यहाँ पर सिंगल 60, 1 से 60 आ जाएगा, और ऊपर होल का डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 कर दूँगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है।
और इसके बाद मैं कर दूँगा यहाँ पर इसको 3 बार 60, 20 एक बार 20 और 20 3 बार 60। 20 डिवाइडेड बाय 60 करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1/3। तो 35 डिवाइडेड बाय 1 यहाँ पर आ जाएगा +1/3 और इसका होल का डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेना है, इसका दोनों का मतलब एलसीएम ले लूँगा मैं यहाँ पर। एलसीएम का आपको होप सो पता होगा, क्योंकि मतलब मैट्रिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है एलसीएम। तो दोनों रकमों को लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो पूरा-पूरा आता है उसको मतलब लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, दोनों रकमों को लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, उसके बाद इसका आंसर मतलब निकल आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, उसके बाद 35 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 के साथ, 35 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 105, तो ये 105 बनता है। उसके बाद प्लस कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे +1। इसके बाद जस्ट हमने ऐड कर देना है, 106 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 और ये हमारे पास टोटल आ चुका है, मतलब कंप्लीट डिग्री। इसके ऊपर हम डिग्री डाल देंगे और डिग्री डालने के बाद अब सेम टू सेम वही फॉर्म आ चुकी है जो हमारे पास पहले थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 106 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो सेम टू सेम वही फॉर्म हो गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पर हम कर देंगे सेम टू सेम एज़ इट इज़ लिखने के बाद इसको सेम 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास 1 डिग्री आया है, इसकी जगह पर हम वही वैल्यू पुट करेंगे पाई/180 की और पाई/180 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, वो आंसर है यहाँ पर आ जाएगा 53 पाई डिवाइडेड बाय 270, ठीक है। तो मैंने साइड पे इसको काट दिया। जस्ट काटना है इसको और कुछ नहीं करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काटना है, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा ये वाला जो सेकंड वाला है, इसका भी आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थर्ड वन की तरफ। ओके, जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा-सा और डिफ़िकल्ट है। उसके अंदर जो मैंने पहले पूरी बातें बताई थी वही है, मतलब 75 डिग्री 6 मिनट्स और 30 सेकंड्स। इसमें आपने जस्ट एक लॉजिक याद रखना है, जिसके ऊपर एक साइन हो मतलब सिंगल लाइन हो, उसको डिवाइड कर देना है 160 से, ठीक है? और जिसके ऊपर 2 लाइन हो उसको डिवाइड कर देना है 260 से, ठीक है? 60-60, एक सिंगल लाइन को 160, डबल लाइन को 260। तो ये आपने बस बात याद रखनी है। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अब दोबारा से मैं लिखता हूँ 75, उसको मैं एज़ इट इज़ लिख लेता हूँ। तो 75 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लाइन है तो यहाँ पर 60, उसके बाद प्लस 30 डिवाइडेड बाय डबल लाइन 260, ठीक है, डबल 60। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यहाँ पर ऊपर का पूरे का मतलब जो हमारे पास होता है डिग्री वो लिख दिया। अब मैं यहाँ पर कट कर दूँगा इनको यहीं पर ही, ताकि मेरा ईज़िली हो जाए, एलसीएम मैं आराम से ले लूँ। यहाँ पर आ जाएगा 6 एक बार 6 और 6 10 बार 60, मतलब यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 30 एक बार 30 और 30 2 बार 60। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। 75 प्लस अब यहाँ पर 1/10 इनको लिख लिया, उसके बाद 1, उसके बाद 1 ओवर यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 120 और यहाँ पर डिग्री ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब इनका क्या कर लेना है, अलग-अलग कर या फिर तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले लें। अलग-अलग करके ले लें तो मतलब वो बेहतर रहेगा, मतलब 2 का एक दफ़ा कर लें, उसके बाद 1 का एक दफ़ा कर लें, वो ईज़ी रहेगा। आपके साथ कोई मिस्टेक नहीं होगी, मतलब कुछ भी। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 75 प्लस 1/10, इसका पहले एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों की मैंने रकमें लिख ली हैं, 75 के मतलब बटे में 1 है, तो इसलिए मैंने 1 भी लिख लिया, 10 भी लिख लिया। तो 1-1 से कैंसल, 75 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये इक्वल होता है 750 के, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 750, मतलब एक अगर आपको आती है मतलब कैलकुलेशन, आप इज़िली जल्दी से कर सकते हैं। उसके बाद प्लस का 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 1, उसके बाद एज़ इट इज़ दूसरी रकम ऐसे लिख लेनी है, डिग्री डाली। एक एलसीएम हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आ जाएगा 751, ऊपर मैं लिख लूँगा 751, उसके बाद नीचे आ जाएगा 10 और प्लस का 1/120, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसका दूसरे का एलसीएम लूँगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको पहले से होल डिग्री में कंप्लीट बंद कर देता हूँ। आपको मैं एक-एक स्टेप समझा रहा हूँ। अगर मैं खुद करता तो मतलब जल्दी कर लेता, लेकिन अब मुझे एक-एक स्टेप करना पड़ रहा है। तो अब मैं दोबारा से लेता हूँ मैं एलसीएम, उसके बाद 120, 10 दोनों लिख लिए, उसके बाद 10 को 10 से कैंसल किया। अब यहाँ करूँगा 751 को मल्टीप्लाई 120 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन है 90120, ठीक है। तो इसकी ये मल्टीप्लिकेशन है प्लस, उसके बाद 110 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और उसके बाद उसके ऊपर डिग्री को कंप्लीट कर दिया, मतलब ऊपर डिग्री डाल दिया। फिर यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 10 को। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट कर देता हूँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करने के बाद मतलब उस पे आ जाते हैं पाई/180 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे पाई/180। तो यहाँ पर सिंपली आपने कर देना, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह मतलब ईज़ी आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा-सा मोर डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल लाइन मतलब मिनट और सेकंड्स दिए हुए हैं। तो इतना मसला नहीं है, बस हमने जो सिंगल लाइन है उसको डिवाइड कर देना है 60 से, जो डबल लाइन है उसको डिवाइड कर देना है डबल 60 से। तो यहाँ सिंपली कर देंगे 120 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, और जो 40 है उसको डिवाइडेड बाय डबल 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ये करने के बाद हम कर देंगे होल का डिग्री ले लेंगे, ठीक है। तो मतलब यानी कि उसका घंटा बना लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आपने करना है कि जस्ट कटिंग करनी है यहाँ पर।
60 एक बार 60 और 60 2 बार 120। इस तरह की यहाँ बस कटिंग कर देनी है, तो यहाँ पर ऊपर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 40 है तो 40 को मतलब यहाँ पर 20 कर लेंगे। 20 को 2 पर कर दिया तो यहाँ पर ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा और उसको मतलब 2 से फिर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 390 हो जाएगा। मतलब इस तरह करके आपने कटिंग कर देनी है इसकी। यहाँ पर मैं जल्दी से कर देता हूँ कटिंग भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी, यहाँ पर आप जस्ट वैल्यूज़ को मैंने ऐड कर देना है। 2 डिवाइडेड बाय 1 और 1 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री होल का आ गया। अब यहाँ पर सिंपल एलसीएम लूँगा मैं। तो एलसीएम के बाद हमने जस्ट पाई ओवर 180 करना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया, बट मेरे से ना एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 181 लिखना था, 191 लिख लिया। तो ये रिकॉर्डिंग है, बट अब मैं इसको एडजस्ट नहीं कर सकता, पर आपने यहाँ पर लिखना है 191 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 90, वहाँ पर आ जाएगा 181 डिवाइडेड बाय 90 और मल्टीप्लाई कर देना पाई ओवर 180 से, ठीक है। तो आपने ये कर लेना है। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा, जहाँ पर मेरा लिखा है ना 191, आपने जस्ट वहाँ पर लिखना है 181, उसके बाद पाई डिवाइडेड बाय 1620, मतलब डिवाइड में यही आएगा, ठीक है। बाकी सारा ओके है, बस ये थोड़ा सा जहाँ पर 9 लिखा है वहाँ पर 8 आ जाएगा, बाकी सब ओके, ठीक है। तो जस्ट आपने एक चेंज करना है। ओके, अब हमारे पास है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मतलब थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग सा है। और लिखा हुआ है 0 सेकंड्स, तो यहाँ पर करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 3600 से डिवाइड करेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 180, मतलब 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो 0 आना है, ठीक है। ओके, तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसका आंसर जो है वो हमारे पास 0 आया है। तो चलते हैं अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 डबल लाइन्स, मतलब यानी कि 3 सेकंड्स। इनको हमने कन्वर्ट करना है पहले एक मतलब घंटे के अंदर, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 3 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, जो हमारे पास बटे के नीचे 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3600, मतलब 3600 आएगा। और अब मैं यहाँ पर कट कर दूँगा इनको, तो इसका आंसर आएगा 1200, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं लिखूँगा वो है 1 ओवर 1200 और साथ आ जाएगा इसका एंगल, ठीक है। तो एंगल हमारे पास आ गया, उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, वही से मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 1200 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, ठीक है। तो हम सेम टू सेम उसी तरीके से करेंगे। ओवर में जो भी वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 1200। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आया है 2,16,000 पाई ओवर, यहाँ आ जाएगा 216,000, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ये वाला आंसर आ चुका है। तो लास्ट वाला भी जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने करना है उल्ट, जो हम पहले कर रहे थे उसको अब उल्ट करेंगे। अब हमारे पास होगा रेडियंस होंगे हमारे पास, उनको हम कन्वर्ट करेंगे एंगल्स में। क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन है, जो क्वेश्चन किताब में लिखा हुआ है उसको मतलब मैंने नहीं लिखा, बट मैंने यहाँ पर उसकी जो डायरेक्ट जो फॉर्म लिखी हुई थी उसको बस मैंने लिख लिया है, मतलब वो जो समझाना चाह रहे थे। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये रेडियन के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर पाई आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पाई बाई 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हमने जस्ट क्या करना है, एंगल को ऐड करना है। मतलब जो पहले कर रहे थे उसको आप बस उल्ट कर देंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बात बताता चलूँ, यहाँ पर जो हम पहले कर रहे थे कि एंगल की जो हम वैल्यू लिख रहे थे वो पाई बाई 8 थी। बट अब जब हम लिखेंगे वैल्यू, तो हम मतलब उस तरह से नहीं करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, उस तरह से नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी, जो हम पहले यूज़ कर रहे थे पाई बाई 180, ठीक है। तो ये अब यूज़ नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 180 और पाई, ठीक है। तो इसका उल्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है पाई ओवर 8, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, अब हमने इसका आउटपुट लिखना था मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, ठीक है। अब मैंने ये लिख लिया, अब पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और जो 180 है और 8 इसको हम आपस में काट लेंगे, ठीक है। तो जैसे कटता है आप अपने हिसाब से काट लें इसको। और काटने के बाद मेरे पास ये आंसर आया है, ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय 4। तो अब मेरे पास ये आंसर आया है, इसको मैं जब कन्वर्ट करूँगा, मतलब आपस में डिवाइड करूँगा, तो 22.5 डिग्री। अगर आपने 10th क्लास की मैथ की है तो वहाँ पर हम करते थे 22 डिग्री, मतलब जैसे स्टार्टिंग में आया तो इसको हम कर देंगे, मतलब घंटा बनाएँगे डिग्री में, उसके बाद जो 5 है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मतलब मिनट के अंदर, और इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे और फिर आएगा हमारे पास सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। बट अभी हम यहाँ तक ही करेंगे क्योंकि इन्होंने बस इतना ही पूछा, ठीक है।
तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। बस हमने इतना ही करना है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 को सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम उस तरह से करना है। पाई बाय 6 और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई। तो सारा को इसमें ही कन्वर्ट करना है, बस 2 चीज़ें याद रखनी है, बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चंस है। उसके बाद पाई पाई से कैंसल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से 6 3 बार 18 30 वहाँ पर आ जाएगा ऊपर और यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। अब सेम टू सेम आ गया तो ऊपर डिग्री डाल दें और ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा पाई बाय 4 और इसको भी सेम टू सेम उस तरह से करेंगे। पाई बाय 4 है तो यहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो इस तरह ही करेंगे हम। उसके बाद हमारा पाई पाई से कैंसल हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो 180 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, इसको भी हम आपस में कट कर लेंगे अपने हिसाब से जैसे हम करते हैं। आपने उस कदर इसको कट करना है जितना ये मुमकिन हो। अगर नहीं होता तो उसको छोड़ दें, उसके बाद उसको डिवाइड कर लें। जितना होता है उसको कर लें। यहाँ मेरे पास बचा 45, तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो 45 डिग्री होगा। अगर रिमेनिंग मतलब डिवाइडेड बाय में कुछ आता है, ओवर में कुछ आता है तो आप उसको डिवाइड कर लें, उसके बाद कैलकुलेटर में कर लें। अगर वैसे आता है तो वैसे कर लें हाथ से। ज़्यादातर कैलकुलेटर यूज़ होता है तो आप इज़िली इसको कर लेंगे, ठीक है? तो वो आपका आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाई बाय 3, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये और पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय हम वही कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो सेम टू सेम उस तरह से करेंगे हम और उसके बाद पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, सेम हमारी डिवीजन होगी और डिवीजन के बाद हमारे पास अगर रिमेनिंग बचता है, ओवर में कुछ आता है तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे, अदरवाइज़ जो हमारा सिंपल आता है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास बचता है 60, तो ये मेरा आंसर है। यहाँ पर जो हमारा होगा आंसर वो 60 डिग्री। ठीक है? तो अगर आपका ये आंसर आता है तो एग्ज़ैक्ट है, करेक्ट है बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन मैंने इतनी डिटेल में करनी नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मुझे भी शुरू में मतलब पड़ी थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में नया-नया आया था, मुझे चीज़ों की समझ नहीं आती थी, तो मुझे भी पूछना पड़ता था। मुझे रिसोर्स नहीं मिलता था, लेकिन अब तो सोर्स आ गए हैं काफ़ी। यूट्यूब हो गया, उसके अलावा भी आप कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं किसी से, तो ईज़िली अब हो सकता है। तो मैं पहले से ऐसे नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास इतना भी वो था नहीं, मोबाइल भी नहीं था और भी रिसोर्सेज़ कम थे, इंटरनेट भी कम था उस टाइम पे। अब लोगों के पास थोड़ी अवेयरनेस आई है तो लोगों को पता चला है कि कैसे हम मटेरियल को गेट कर सकते हैं, तो अब थोड़ा-सा मतलब ईज़ी हो गया पहले से। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 पाई बाय 3। ये वाला भी क्वेश्चन सेम है। इसके अंदर भी हमने सेम टू सेम वही करना है। 180 डिवाइडेड बाय पाई, उससे सेम टू सेम पाई से कट कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो मटेरियल आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करके कट करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर बचता है 180 और मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद डिवाइडेड बाय 3। तो हम यहाँ पर इसको कट करने की कोशिश करेंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये मतलब ईज़िली इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो हमारा ये वाला भी आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का, 120 डिग्री। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं सोच रहा हूँ कि ना इसको मतलब जो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है उसको करा दूँ और बाकी जो रिमेनिंग है ना उनको मैं स्किप कर दूँ, ठीक है? कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा था, लेकिन पर फिर भी मैंने कहा चलो 13 क्वेश्चन इसको मैं करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने किया है कि 17 5 बाय 24 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 180 और 5 5 बाय से कैंसल। उसके बाद 24 है मल्टीप्लाई बाय 180, तो इसको मैं कट कर दूँगा यहाँ से। अ, 2 से मतलब सबसे छोटे से किया है, उसके बाद मैं इसको करते जाऊँगा इस तरह से कट और जो मतलब हमारे पास ऊपर बचा है 17 मल्टीप्लाई बाय 45, इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा और डिवाइडेड बाय 6 होगा हमारे पास। ओके, तो जो 17 मल्टीप्लाई बाय 45 है वो इज़ इक्वल टू 765 डिवाइडेड बाय हमारे पास 6 आ गया, ठीक है? तो ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो है 127 पॉइंट हमारे पास आ चुका है 5 डिग्री, ठीक है? तो आप कैलकुलेटर का ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, 9th क्लास में यूज़ होता है और अब आप मतलब फर्स्ट ईयर में यहाँ पर भी आपको मतलब अलाउ होगा, कोई मतलब इस तरह का इश्यू नहीं है। अगर आपको खुद आती है कैलकुलेशन वो भी कर सकते हैं, ईज़ी है।